हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? ये उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये ब्लॉग मैं ट्यूसडे का इवनिंग से कर रही हूँ। पहले तो मन नहीं था कि मैं ब्लॉग शूट करूँ, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। सुबह मैं 8 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं किसी काम से गई थी, वो मेरा काम भी नहीं हुआ। इतनी गर्मी लगी, तो वहाँ से आने के बाद सर में दर्द इतना ज़्यादा बता नहीं सकती। फिर जो सुबह सब्ज़ी रोटी बना के गई थी वही रखा था। मैंने कहा मुझे आने में लेट हो जाएगा, डुग्गू वही खा लेगा, पर डुग्गू ने नहीं खाया। फिर शाम को ही 5 बजे, तो 5:30 बजे का ब्लॉक है, तो मेरे को बोलता कुछ बना कर दो। तो मैंने क्या बना के दूँ? कह रहा मैक्रोनी बना दूँगा। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए मैक्रोनी बना देंगे। वही डुग्गू के लिए मैक्रोनी बना रही थी। उसने खाया ही नहीं, उसको आदत है ना दोपहर में दाल चावल खाने की। सुबह मैंने उसको सब्जी रोटी दी थी टिफ़िन में बना के। रोटियाँ एक्स्ट्रा सेक ली थी कि आने में अगर लेट हो जाएगा तो कम से कम खाना तो मिलेगा। और सच में मुझे 2 बज गया था, 2:15 डुग्गू आता है। उसने नहीं खाया, तो देखिए हमारी मैक्रोनी बन गई। डुग्गू को दे देंगे, वो खा लेगा। उसके बाद जो बर्तन है, शाम के बर्तन थे मैक्रोनी वगैरह के। बाकी सुबह का तो जो भी काम था वो मैं सब करके गई थी। आज सुबह 4 बजे ही उठी थी मैं। 4 बजे उठ के, और मेरा 6:30 तक मैंने पूरा काम ख़त्म करके 7 बजे तक नहा धो के मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे जल्दी निकलना था। 7:30 तक मैं घर से निकल गई थी। तो इसके बाद इसकी मैम आज छुट्टी पर है, तो मैंने कहा उसका डुगू का पेपर भी चल रहा है, तो वही इसको मैं पढ़ा रही थी। मैंने कहा तुम पढ़ लो, और बाकी के जो काम है, जैसे कपड़े वपड़े उठा के लाई थी वो भी मैंने सुबह को तय लगा लूँ। और इतना गर्मी लग गई मुझे, जैसे धूप ही धूप थी ना सुबह से 2 बजे तक। तो इस समय इतना दिमाग ख़राब चल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और काम क्या था वो भी आपको नहीं बता सकती, क्योंकि हुआ ही नहीं। हो जाता तो मैं आपको बता देती। अब देखो कितनी देर चक्कर कटना पड़ेगा। जब हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी कि आखिर वो काम क्या था और वो हो गया। बस उम्मीद ये करते हैं कि महीने 2 महीने में जल्दी से वो मेरा काम ख़त्म हो जाए। तो कह रहा मम्मा मुझे याद हो गया, अब मैं खेलने जाऊँ। नहीं, पहले मॉरल साइंस और जीके दोनों ही उसका एक दिन होता पेपर। तो वैसे तो रिवीज़न ही करवा रही थी, याद तो उसको पहले ही करवा दिया था। खेलने की बड़ी होड़ रही थी। अगर मैम नहीं आएंगी तो कहेगी 1 घंटा वो मुझे खेलने के लिए तुम दे दो। उसमें भी 1 घंटा पढ़ाओगी क्या? फिर आगे से भी मुझे पढ़ाओगी क्या? ऐसे बोलता है। अरे मैम नहीं आ रही, तुम 1 घंटा वो पढ़ने का ले लो ना। तो बोलता 1 ही घंटा पढ़ूंगा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। देखिए मैं छत पे आ गई अनाया को लेकर। आज जाके अनाया थोड़ा सा खेली है, उसको अच्छा लग रहा है। वो एक बच्चा रहता है हमारे घर के पास, रौनक, वो आ जाता है ना, उसके साथ बहुत प्यार से खेलती है। तो जैसे डुग्गू करता है वैसे वैसे अपना भी करती है, बहुत मस्ती करती है। डुग्गू तो खेलता नहीं उसके साथ, इसके साथ बहुत अच्छे से खेलती है। छुपन छुपाई कहेगी भाई, छुपन छुपाई खेलती है। और देखिए अपना भी कह रही मुझे भी वैसे ही करना है जैसे भाई चढ़ रहा था। पूरा डुग्गू को आजकल मैडम कॉपी करती है। फिर ये लोग बैट बॉल खेलने लगे थे, तो थोड़ी देर बैठी थी, फिर उसके बाद बोलती है मुझे बैट बॉल खिलाना है। तो डुग्गू बोलता है मैं तुमको नहीं खिलाऊंगा। डुग्गू तो नहीं खिला रहा है, तो मैं खिला रही हूँ ना। तो मैंने कहा रौनक तुम बॉल फेंको, और ये देखो वो बॉल डाला है ना, इधर बैट बॉल खेल रही है। फिर मैंने कहा तुम दूसरों के बच्चों के साथ खेलते, खुद के अनाया के साथ नहीं खेलते। तो कहता है मुझे इसको देखिए गुस्सा आता है। मैं छोटी है ना, तुम्हें काय को गुस्सा आता है, ऐसे बोलता है। तो चलिए, शाम को भी मैंने नहा लिया, गर्मी इतनी हो रही कुछ कहने को नहीं। तो बस बर्तन वगैरह जो है मंदिर के धुलूँगी, और उसके बाद, और बिल्कुल बाहर कल दिया जलाई थी ना, तो उसमें थोड़ा सा कपूर रह गया था। उससे पूरा भी मंदिर का जो दिया है ना, पूरा काला काला हो गया। मेरा हाथ को 3 से 4 बार मैंने धुला है साबुन, तब जाके कालापन हटा है। साफ़ ही नहीं हो रहा था ये। मैंने कहा मंदिर के पहले बर्तन अच्छे से धो के रख देते हैं, उसके बाद फिर दिया जलाएंगे मंदिर में। शाम की जो दिया और बाती करते ना, मैं करती हूँ 7:30 तक मेरे घर में सो जाती है। अगर वह शाम को नीचे वॉक पर नहीं गई तो 7 बजे कर लेती हूँ, वॉक पर जाती हूँ तो 7:30 बजे, क्योंकि वहीं से आती हूँ 5:10, 7:10, 7:15 तक घूम घाम कर। उसके बाद फिर नहाती हूँ, तो 10-15 मिनट उसमें चला जाता है। शाम की जो दिया बाती होती है वो करती हूँ। और शाम को तो फिर मेरे घर में कल खाना ही नहीं बना, बिल्कुल भी मैंने नहीं बनाया खाना, क्योंकि डुग्गू ने वही खाया था 5:30 उसका हो गया। और मेरा तो सर इतना दर्द हो रहा था कुछ कहने को नहीं। तो दूध रखा हुआ तो थोड़ा सा, मैंने कहा कल का है ख़राब हो जाएगा, तो 1 कप चाय बना लेते। तो अदरक वगैरह डाल के बनाई और पी के थोड़ा शांति से, मैंने कहा बैठने दो मुझे। अनाया भी बहुत परेशान है, मैं अनाया तुम थोड़ी देर के लिए चले जाओ। और ये नेक्स्ट डे सुबह वेडनेसडे का ब्लॉक है, सुबह मॉर्निंग का, क्योंकि फिर खाना रात में बना नहीं था तो कुछ हुआ ही नहीं। बस शांति से फिर सो गए, सोने का जो टाइम था। सुबह उठ के घर में लगा रही हूँ झाड़ू, तो उस रूम में अनाया और डुग्गू दोनों ही सो रहे हैं। 5 बजे, 4:45 बजे ही उठ गई थी मैं आज भी।
मुझे काम जल्दी ख़त्म करना हो रहा है क्योंकि पानी की वजह से ना बहुत दिक्कत होती है। तो 7:30 तक कपड़े और बर्तन वगैरह का जो मेरा काम होता है मेन वो कर लेती हूँ। फिर नहाना ही रह जाता है, झाड़ू पोछा तो उसके लिए पानी स्टोर करके रख लेती हूँ। जो सुबह की बासी झाड़ू होती है वही मैं लगा रही हूँ अभी। उसके बाद फिर मैं बाकी का अपने किचन विचन का काम शुरू करूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हो वो भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि समय से आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लीज़ अपना साथ और सहयोग इसी तरह बना के रखिए ताकि मुझे ब्लॉग बनाने में और अच्छा लगे। धीरे धीरे सही पर मेरी फैमिली यूट्यूब की बढ़ रही है। उम्मीद तो मुझे 100 की भी नहीं थी, अब 225 हो गए, यही बहुत है, मतलब 255। झाड़ू लगाने के बाद मैंने कहा इधर पहले कपड़े भिगो देंगे, जब तक डुगू का नाश्ता वगैरह बनाऊंगी तब तक इधर कपड़े भीग जाएंगे। तो नाश्ता बनाने के बाद उसको भेजने के बाद सबसे पहले कपड़े का काम कर लूँगी क्योंकि मौसम भी बहुत नमी वाला है ना। बस कपड़े भिगो के रख देंगे आज, क्योंकि उसको वेडनेसडे है तो उसका आज वेडनेसडे वाला है, ड्रेस पहनेगा तो इसलिए इसको मंडे ट्यूसडे में पहनता है पैंट शर्ट, उसको मैंने धो दिया। अब आ गई हूँ सबसे बड़ा काम करने किचन में, बर्तन लगाना। बहुत बड़ा काम लगता है मुझे किचन में बर्तन लगाना। उसके बाद इसका नाश्ता बनाऊंगी। और हाँ, एक लोग थे, मतलब उन्होंने मुझसे पूछा था, वो सिस्टर नहीं है वो ब्रदर है, उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था, मैंने ध्यान नहीं दे पाई, 2-3 दिन पहले ये चीज़ बोली थी उन्होंने कि आप अपने बच्चे को सुबह मतलब ब्रेकफास्ट उसको कैसे करा देती हैं, वो कैसे खा लेता है। तो वही मैं उनको बता रही हूँ कि मतलब खाने की आदत क्या होती है ना, कि जैसे पहले डुगू भी नहीं खाता था, और डुगू को भी कुछ मतलब सालों से मैंने ऐसी आदत डाली कि तुम थोड़ा ही खाओ पर सुबह खा के जाओ। और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ बेसन का चिल्ला, ये मूंग दाल का नहीं है, बेसन का चिल्ला है। और इसके ऊपर आपको जो भी स्टफिंग लगानी वो लगा दो, नहीं तो सॉस लगा के आप इसको फोल्ड करके दे दोगे ना तो बच्चा बहुत प्यार से खा लेगा। तो मैंने टोमेटो सॉस और चिल्ली सॉस दोनों ही को एक अच्छी सी चटनी बना ली थी, और उसको मिला के फिर आप इसमें लगा लो तो ऐसे भी खा सकते हो अगर आपको इसमें कोई नहीं लगाना है तो। फ्रेंड, वही मैं उनको बता रही कि आदत बच्चों को डालनी पड़ती है, क्योंकि जब मैं खुद भी स्कूल जाती थी ना तो मैं कभी भी मतलब खा के नहीं जाती थी, कितना भी अच्छा मम्मी नाश्ता बना दे कुछ भी, क्योंकि वो आदत नहीं थी। अभी मैंने डुग्गू के अंदर ऐसी आदत डाली है, वही आप देखते होगे कि डुग्गू के साथ अनाया भी खाती हैं। तो अनाया को भी सुबह का मतलब नाश्ते का एक आदत है कि उसको सुबह नाश्ते में आप कुछ भी खिलाओ तो बहुत प्यार से खा लेती है। क्योंकि और दूसरी चीज़ ये होती है कि अब रात में खाना बच्चे को जैसे जल्दी खिलाओ, तो हमारे यहाँ का जो रात का डिनर होता है, मैंने ये देखिए सॉस लगा दिया, इसके ऊपर थोड़ा सा पनीर घिस देंगे। बस सिंपल सा है और हेल्दी ब्रेकफास्ट है, बच्चा भी खा भी लेगा और लेके भी चला जाएगा। तो कोशिश ये करिए कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ना खिला के पहले थोड़ी सी ही आदत डालिए, और रात का खाना मतलब उसको जल्दी खिलाइए, जैसे 8 बजे के अंदर खिला दीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो 8:30 तक। तो जब वो जल्दी खाएगा ना तो सुबह उसको जल्दी भूख लगेगी। और रात का खाने अगर 10-11 बजे वो खा रहे हैं तो आप सोचो सुबह उसको कैसे भूख लगेगी। तो इधर देखिए अनाया और डुग्गू दोनों ही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आज थोड़ा सा मांग कर खाई है कि भाई मुझे थोड़ा सा दे दो, लेकिन देखो खाती भी है कि नहीं, निकाल देती है, मतलब उसको तीखापन जो होता है ना वो चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं खत्म खिला दो ताकि मिलते हैं हमारा ब्लॉग का टिफिन पैक करके। इसका मुँह बनता है, आजकल गर्मी है, इसको चाय और टोस्ट करा के जरूर।